Hello friends, I am CA Zainab Razi and here in this video I'll be discussing that CA Foundation के पेपर 1 में जब आपको 15 मिनट्स अकाउंट्स में रीडिंग टाइम मिलता है तो किस चैप्टर के क्वेश्चन को किस तरह से पढ़िए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है, आप जनरल इंस्ट्रक्शन को वापस ज़रूर पढ़िएगा, बट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी एंड उसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 ओके और इस तरह से आपके हर क्वेश्चंस 20 मार्क के होते हैं इन टोटलिटी और आपका 100 मार्क का पेपर बनता है। नाउ जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है जिसके अंदर मोस्टली थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स 12 मार्क का अलॉन्ग विथ 4 मार्क का जनरली एज पर द ट्रेंड आई एम सेइंग के एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो थ्योरी क्वेश्चंस को आप लास्ट में करिए तो इट विल बी बेटर। पहले आपके जो चैप्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से सॉल्व करिए सो दैट योर फर्स्ट इंप्रेशन फॉल्स गुड ऑन द एग्जामिनर। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ विल आई रीड द क्वेश्चंस, तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स और वो थ्योरी क्वेश्चन खाली एक बार देख लिया क्या है, उसको बाद में ही पढ़ोगे चलेगा। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 आप क्वेश्चंस को जब पढ़ोगे तो जैसे मान लेते हैं कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का क्वेश्चन है, द फर्स्ट लाइन्स इन द क्वेश्चन एंड द लास्ट लाइन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा क्या करता है, हमेशा ट्रांजैक्शंस पढ़ लेता है, ये चीज़ें सेल्स बुक ओवरकास्ट, दिस इज अंडरकास्ट और जो भी एरर्स है, अरे वो तो ठीक है, वो तो जब हम सॉल्व करेंगे व्हेन वी राइट वील रीड दोस ट्रांजैक्शंस अगेन। बट आप क्वेश्चन के ऊपर के जो जैसे मिस्टर ओम प्रकाश फाइंड्स दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट टैली, ही पुट्स द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट इन द नेक्स्ट ईयर, तो दैट नेक्स्ट ईयर को तो मार्क कर ही दो, अंडरलाइन इट, नेक्स्ट ईयर ये एरर्स हुए हैं। और फिर नीचे लिखा होता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। मैं क्यों एग्जाम्पल ले रही हूँ, बिकॉज ये सीए के एक पहले एग्जाम में भी आ चुका है, बच्चों ने पूरा आंसर राइट किया लेकिन ये देखा ही नहीं सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स, उन्होंने आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन कर लिया। सो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का तो बस आप ये देख लोगे कि किस स्टेज पे एरर रेक्टिफाई कर रहे हैं, राइट। सिमिलरली बीआरएस का क्वेश्चन, अब बीआरएस के क्वेश्चन में भी ये देख लेना कि आपको बैंक बुक मतलब बैंक स्टेटमेंट या पासबुक का बैलेंस दिया या कैश बुक का दिया है, इज इट ओवरड्राफ्ट या इज इट फेवरेबल बैलेंस, वो देख लीजिए। और नीचे अगेन ट्रांजैक्शंस रहेंगे, वो अभी नहीं पढ़े तो चलेगा। लास्ट में आपको दिखेगा कि फाइंड द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस, अगर ऐसा वर्ड आ गया मतलब आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना है और बीआरएस बनाना है, या फिर जस्ट प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज आपको ये देखना हो कि बीआरएस किस तरह से बनाना है या इज इट अ नॉर्मल बीआरएस क्वेश्चन। फिर आप ट्रांजैक्शंस तब पढ़िए, और ट्रांजैक्शंस तो एग्जाम के पहले भी आपको पढ़ना मतलब व्हेन यू आर सॉल्विंग यू विल हैव टू रीड दोस ट्रांजैक्शंस अगेन। ओके, कमिंग ऑन टू द चैप्टर ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री में भी काफ़ी बच्चों को बहुत डर होता है, काफ़ी बच्चे बहुत डाउटफुल होते हैं। आप इन्वेंट्री के क्वेश्चन को बस देख लो कि क्या वो फीफो लिफो वेटेड एवरेज वाला कोई स्टोर लेजर कार्ड है, या वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है, या वो रिकंसिलिएशन वाला क्वेश्चन है। एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई मुझे आता है नहीं आता है, मुझे ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, क्योंकि 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आई एम लीविंग। सी अब यहाँ पे तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ आएगा, आई टेल यू। सपोज क्वेश्चन 4A में इन्वेंट्री है 10 मार्क का मान लेते हैं, और क्वेश्चन 4B डेप्रीसिएशन 10 मार्क का, अब आपको डेप्रीसिएशन बहुत अच्छे से आता है। एंड कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पे कंपनी अकाउंट्स प्रो रेटा अलॉटमेंट है जिसमें आपको थोड़ा डाउटफुल है, या वो आता है लेकिन डिबेंचर्स नहीं आता है। तो यू हैव 2 क्वेश्चन जिसके अंदर A B में यहाँ भी कम आता है यहाँ भी ज़्यादा आता है। सो इसमें आपको देखना पड़ेगा किस में आपको शॉर्ट 10 या 15 मार्क्स जो सेकेंड पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो, उसको पहले अटेम्प्ट कीजिए। सो इन्वेंट्री के क्वेश्चन में क्या मार्क कर लोगे कि भाई कौन सा मेथड आया है, विल आई बी एबल टू सॉल्व इट, विल आई बी एबल टू ट्राई इट। देन कमिंग ऑन टू द चैप्टर ऑफ डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन के अंदर भी क्वेश्चन को पढ़ के जनरली डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन एक फॉर्म पैराग्राफ टाइप होता है, तो उसको जब आप एक्चुअली सॉल्व करने जाओ पहले क्वेश्चन रीडिंग टाइम में तो आप ये देखिए कि इसमें चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है या क्या पूछा है, मुझे कौन से अकाउंट्स पूछे हैं, मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट या डेप्रीसिएशन अकाउंट, कितने सालों का अकाउंट बनाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पैराग्राफ बड़ा होता है, ए परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 17, इस तरह से पूरा क्वेश्चन है, और आपको लास्ट में बोला है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 2020, सिर्फ 1 साल का मशीन अकाउंट पूछा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की चीज़ें वर्किंग नोट में ज़रूरी रहेगी, क्यों, टू गेट द ओपनिंग बैलेंस, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा Jan 17 से मशीन अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं, यू आर रॉन्ग, ओके, और मार्क्स कट होंगे, भले फिर आपका 2020 का अकाउंट राइट है, लेकिन व्हाट वाज रिक्वायर्ड वाज कि तुम वर्किंग नोट में देखो कि ये जो मशीन हमारे पास ऑलरेडी थी उसका ओपनिंग बैलेंस कितना,
और आपको सिर्फ 2020 का मशीन अकाउंट बनाना था, तो डेप्रीसिएशन के भी क्वेश्चन में मार्क करोगे कि कौन सा मेथड है, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन है या नहीं, किस साल का मुझे अकाउंट बनाना है और कितने अकाउंट्स बनाने हैं, ये देख लिया। देन कमिंग ऑन टू द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देख लेना कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रणव एंड विपिन दोनों की बुक्स में बोला है या एक की बुक्स में बोला है जर्नल एंट्रीज पास करनी। और अगर वो पॉइंट वाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता है, जैसे एक क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन में है के कात्रक्स एक्सेप्टेंस, तो सच वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। जब वो पॉइंट वाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से देखिए। जिसका एक्सेप्टेंस होता है दैट इज द बिल पेएबल, वो ड्रॉ ई है, ओके तो उसको आप आई एम श्योर कि बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। कंसाइनमेंट के क्वेश्चन को एक बार आप गो थ्रू करके देख लीजिए कि इसके अंदर ऑर्डिनरी कमीशन है या डेल क्रेडिट कमीशन है, कंसाइनर के या फिर ओवरराइडिंग कमीशन भी है। कंसाइनर के एक्सपेंसेस तो ठीक है लेंगे ही, कंसाइनी के कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है या सिर्फ रिकरिंग एक्सपेंसेस है। फिर उसके अंदर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि ये नॉर्मल कॉस्ट पे हमने गुड्स दिया या इनवॉइस प्राइस पे दिया, तो क्वेश्चन को रीड करके जब आप अपने आप से ये सब सवाल पूछोगे, उससे बेसिकली हम स्ट्रैटेजाइज क्या करना चाह रहे हैं कि अरे यार ये कंसाइनमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अब नॉर्मल लॉस भी है, इनवॉइस प्राइस भी है, तो टाइम ज़्यादा जाएगा, तो फिर उसको लेटर ऑन लीजिए। पहले मेरा एम क्या होता है कि पहले 2-3 क्वेश्चन में अच्छे से 20-20 मार्क्स के इस तरह से कर लूँ जो फास्ट भी होते हो, जो मुझे आते भी हो, टाइम भी जितना लगे ज़्यादा ना लग जाए, और उसमें मुझे एक शॉर्ट मार्क्स मिल जाए, मतलब 60 में से उसमें ही मेरे को 50 तो मिल रहे हो, राइट। उसके बाद में रिमेनिंग 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में मैं और मेहनत करूंगी और मैं और उसमें ट्राई करूंगी जितना मैक्सिमम मुझे मिल सके, सो दैट आई कैन रीच 70-80, और वो पॉसिबल है अकाउंट्स में। Even for an average student, let me tell you, at CA foundation level, getting 70 or getting 80 is not tough in accounts, provided आप तब पॉजिटिव रहते हो, आपका टेम्परामेंट कूल है, आपको जो जो अकाउंट्स का नॉलेज अभी तक है वो ही आपको हेल्प करेगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, डिवाइड एंड रूल करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर आंसर। काफ़ी बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं। मेरा क्या बोलना है, क्वेश्चन को रीड किया, जितना समझ में आया, जैसे मैं आगे जाऊंगी चैप्टर्स पे, तो जितना समझ में आया उसको सबको थोड़ा लिख लो अपने बुक्स में। अच्छा, कोई रफ पेज अलग से मत बनाना। योर वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आंसर के शुरुआत में ही जो तुम्हें क्वेश्चन को देख के जो पॉइंट्स लगे ना वो लिख लिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। मतलब वंस यू स्टार्ट राइटिंग योर ब्रेन स्टार्ट प्रोसेसिंग। तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के मत डरो प्लीज़, जो आता है वो तो करो। जैसे कंसाइनमेंट का सिंपल एग्जाम्पल, सपोज तुम्हें कंसाइनमेंट स्टॉक निकालना टफ लग रहा है, अरे तो तुम्हें 2 गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट पता है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस डालना पता है, कमीशन इतना इजी है पता है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, वो सबसे तो अपना कंसाइनमेंट अकाउंट को फुल करो। व्हाई टू लीव द क्वेश्चन। याद रखिए, स्टेप मार्क्स मिलते हैं, एवरीथिंग यू राइट करेक्ट मार्क्स मिलते हैं, ओके। देन कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट एंड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। जब मैं गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बोलती हूँ, उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या वो इट वॉज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स या फिर दूसरे 2 केसेस। अच्छा, उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री, जब व्हेन गुड्स आर ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी सेल्स, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पूछी है या पूरी एंट्री स्टार्टिंग टू एंड, जब से हमने गुड्स अप्रूवल पे दिया तब से पूछा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट के क्वेश्चंस, इफ आई टॉक अबाउट द ट्रेंड, 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। दे आर इजी, दे आर स्मॉल, बट उसमें बच्चों से सिली मिस्टेक हो जाती है डेज कैलकुलेशन में, और वहाँ पे 1-2 छोटी मिस्टेक हुई कि आपका आंसर रॉन्ग है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप, मतलब ये आपको देखना पड़ेगा कि यार अभी तक मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता था या करती थी तब मेरे डेज राइट आते थे क्या। इफ येस इज द आंसर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज क्वेश्चन, दे विल बी ईजी, बट खाली उसमें बस हमें एकदम राइट होना पड़ता है, टू द पॉइंट होना पड़ता है। एक भी दिन ऊपर नीचे हुआ तो फिर हमारी मिस्टेक हो जाती है, उस चीज़ को आप ध्यान देंगे, ओके। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के भी क्वेश्चन में पहले तो ऊपर कौन से ईयर का अकाउंट्स बना रहे हैं, विच इज़ द ईयर एंडेड, देन ट्रायल बैलेंस की आइटम ट्रेडिंग में जाती है या पीएनएल में जाती है या बैलेंस शीट में जाती है। देन कमिंग ऑन टू एडजस्टमेंट्स के भी दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देने के बाद ही आगे बढ़िएगा, ओके। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को जब आपने सॉल्व कर लिया तो उसको हम बैलेंस शीट टैली करें या ना करें। आई वुड सजेस्ट हियर कि आप पहले तो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम या तो ट्रेडिंग या तो पीएनएल या बैलेंस शीट में आपने डाल दिया, एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट कर लिए, अब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए, पीएनएल को क्लोज करके नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आ रहा है निकालिए, कैपिटल में उसको शिफ्ट कर दिए, नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड करोगे, ऑल दोस थिंग्स यू नो, आई नो। कैपिटल का फाइनल बैलेंस आउटर फिगर लिख दीजिए, मतलब हर एक चीज़ का आउटर फिगर लिख दीजिए।
उसके बाद बैलेंस शीट में बस 2 लाइन करके मूव हेड, अगर अभी टाइम नहीं है तो। बैलेंस शीट को बैठ के टैली नहीं किया तो चलेगा, खाली 2 लाइन करके आगे बढ़ जाओ, लास्ट में आके फिर टैली कर लेना। ये क्यों? टैली हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर टेंशन आएगा कि इतना इजी क्वेश्चन है तो भी मुझसे टैली नहीं हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन में तुमने टेंशन ले लिया तो आगे का पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, माइंड में वही रहेगा क्यों टैली नहीं हो रहा है, एक छोटी मिस्टेक हुई होगी। अपने पास टाइम नहीं है अब वो मिस्टेक ढूंढने को। दैट इज वाई फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग, तब ही इतने ध्यान से कीजिए। योर कॉन्सेंट्रेशन नीड्स टू बी 100%। क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो इसी क्वेश्चन पे ध्यान है। अब मैं पीछे का और आगे का नहीं सोच सकती कि आगे का इतना पेपर बाकी है या आगे ये क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आते। अरे अभी जो आते हैं वो तो अच्छे से करो। ओके, तो बस कॉन्सेंट्रेशन एंड बी कूल, दैट्स द ओनली 2 C's यू डू, यू आर डन विद द पेपर। कमिंग ऑन टू इवन टू द चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी पहले ऊपर की लाइंस के ए बी सी कौन से रेशियो में शेयर कर रहे थे। बैलेंस शीट को रीड करना पार्टनरशिप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू विल कम टू नो जनरल रिजर्व्स है या नहीं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज है या नहीं, JLP है या नहीं, अगर इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। फिर नीचे के एडजस्टमेंट्स भी रीडिंग टाइम में ही पढ़ोगे, क्या क्या देखने के लिए कि न्यू रेशियो दिया है या न्यू रेशियो फाइंड करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। मतलब ये सब अपने माइंड में आप देख रहे हो 15 मिनट में। फिर मेमोरेंडम रिवैल का क्वेश्चन है क्या, क्योंकि लास्ट में ऐसा दिया होता है A and B डिसाइड नॉट टू शो द रिवाइज्ड वैल्यूज इन द बुक्स, ऐसा बोल दिया, मतलब हमें मेमोरेंडम रिवैल बनाना है। तो फर्स्ट टाइम रीडिंग में आप देख लो कि नॉर्मल क्वेश्चन है या मेमोरेंडम रिवैल के साथ है या इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं। बट सब क्वेश्चन में ऊपर की 2 लाइंस और नीचे की लाइंस जो बच्चे इग्नोर करते हैं, स्पेशली जहाँ पर ऐसे ट्रांजैक्शंस रहती हैं, वहाँ पे आप वो ट्रांजैक्शन ही पढ़ के बस स्टार्ट कर देते हो। दैट इज इनकरेक्ट, ऐसा कभी मत करिएगा। और ये 15 मिनट रीडिंग टाइम में उन 2 आगे ऊपर और नीचे की लाइनों को जो आप बाद में सॉल्व करने के टाइम नहीं ध्यान दोगे, तब ध्यान दे के अंडरलाइन कर लेना, सो दैट यू नो अच्छा मुझे ये क्वेश्चन में किस तरह से जाना है और ये कौन से पार्ट, मतलब किस तरह से आई हैव टू सॉल्व इट, राइट। कमिंग ऑन टू द चैप्टर ऑफ NPO। अब वहाँ पे भी आप पहले तो ये देखिए आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है। व्हाट आर यू सपोज टू मेक, फॉर विच ईयर आर यू सपोज टू मेक। अच्छा, मान लेते एक सिंपल क्वेश्चन आया जहाँ रिसीट एंड पेमेंट दिया, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए और आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो अब देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट की भी जरूरत पड़ेगी या कैपिटल फंड दिया हुआ है। सो क्या अभी एक माइंड मैप मैंने 15 मिनट रीडिंग टाइम में, एंड दैट इज मोर देन इनफ, इट्स सफिशिएंट रीडिंग टाइम, आपने माइंड मैप बना लिया कि आपको इसमें क्या क्या चीजें करनी है इन ईच क्वेश्चन। देन यू विल नो ना कि आपकी स्पीड कितनी है, मैं उसको किस तरह से अटेम्प्ट करूँ, कौन से क्वेश्चन को मैं पहले करूँ। ओके, सिमिलरली नाउ लास्ट कमिंग ऑन टू कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का भी क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के देखेंगे कि क्या वो सिंपल है या प्रोरेटा। अच्छा, प्रोरेटा अलॉटमेंट के भी क्वेश्चन जनरली सिंपल होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड शायद ना हो, कॉम्प्लिकेटेड रहे तो मार्क्स भी उस तरह से दिया जाएगा। ऑल्सो इन कंपनी अकाउंट्स एंड डिबेंचर्स काफ़ी बार नीचे आ सकता है शो द एक्सट्रैक्ट्स इन बैलेंस शीट ऑल्सो। तो जो आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशंस कराए हैं बैलेंस शीट के साथ, वो भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या होता है 15 मार्क का क्वेश्चन पहले भी आया है, 10 मार्क की जर्नल एंट्री सही से कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। सो वो थोड़ा बैलेंस शीट ज़रूर देख लीजिएगा। दिस इज हाउ इन 15 मिनट्स यू विल रीड द क्वेश्चन पेपर एंड खाली आप ये देखोगे कि मैं कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन किस पार्ट पे आया और मैं उसको किस तरह से सॉल्व करना है। एंड देन एक्चुअल रीडिंग, आपके पास टाइम है तो फिर वो क्वेश्चन वो पूरा भी रीड करिए, लेकिन एक्चुअल रीडिंग तो जब आप उस क्वेश्चन पे आओगे तब ध्यान से पढ़ोगे और फिर आप सॉल्व करोगे। एंड डिवाइड एंड रूल, एक एक स्टेटमेंट जितना आ रहा है उसको सॉल्व करिए, इस तरह से आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल एंड डू लेट मी नो हाउ योर पेपर वॉज एंड जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ। 6 महीने 8 महीने आपने इतना पढ़ा है कि वो एग्जाम के टाइम पे पेपर जब सामने आएगा तब ध्यान में आ ही जाएगी सभी चीज़ें। ऐसे चीज़ें हो सकती है जो आपने शायद 1-2 दिन में अभी लास्ट नहीं पढ़ी, बट वो मत सोचना कि यार मैंने लास्ट मोमेंट पे उसको देखा ही नहीं। इट्स ओके, तुमने वो किया है तो तुम्हारे एग्जाम के पहले इट विल कम बैक इन योर माइंड व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, प्रोवाइडेड यू आर कूल एंड कंपोज्ड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।